कोई भी जाप करते हो, भगवान को याद करते हो, तो इस दुनिया में दूरियां हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, ये दूरी है बीच में। लेकिन भावनात्मक जगत में कोई दूरी नहीं होती। भावनात्मक जगत में कोई दूरी नहीं है। भावनात्मक जगत की दूरी चाहे कितनी भी क्यों न हो, अभी इसी वक्त याद करोगे, 1000 किलोमीटर दूर भी इंसान बैठा है, उस तक आपकी भावनाएं चली जाएंगी। अगर वो महसूस करेगा तो कर पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चे कहीं बाहर गए हैं, काम करने गए हैं, पढ़ाई करने गए हैं, बच्चे दुखी हैं, किसी कारण से बच्चे अगर वहाँ दुखी है किसी शहर में, तो घर की जो माता जी है वो बेचैन हो जाती है। घर की माता जी कहती है, बेटे की याद आ रही है, बाबू की याद आ रही है, बेटी की याद आ रही है। या अगर बेटी ससुराल में है और किसी कारण से दुखी है, रो रही है, तो माँ का जो हृदय है तड़पने लगता है। माँ की इच्छा होती है कि मैं बात करूं अपनी बेटी से। क्यों बात करूं उसे भी नहीं पता, क्यों बात करूं उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कहती है, वो बेचैन हो जाती है कि मुझे बात करनी है अपने बच्चे से, बात करो। और जब बात करती है तो बाद में पता चलता है कि बच्चे की ये तकलीफ। यही होता है। आप भी अगर अपने बच्चों को याद करोगे तो उनको भी, वो चाहे कितनी भी दूरी पे बैठे हो, धीरे धीरे उनको भी आपकी याद आएगी। उनका फोन चला आएगा, या वो बात करेंगे, या उनकी कोई चिट्ठी चली आएगी, उस वक्त होता है। यानी भावनात्मक जगत में कोई दूरी नहीं है। आप सोचते होंगे माँ सोना भवानी के मंदिर में बैठे हैं, भगवान को पता नहीं कि मेरी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, और सुनते हैं, और बहुत गहराई से सुनते हैं। जब भगवान जी महाराज जाप कर रहे थे, राम राम, उसी वक्त नारद जी महाराज के कानों में आवाज गूंजती है। और नारद जी महाराज कथाओं में, नारद जी महाराज का पात्र कैसा है, कभी आपने सबने खाया। अच्छा, समोसे के साथ चटनी मिलती है। कितने तरह की चटनी मिलती है? कितने तरह की? एक या दो? दो तरह की मिलती है। कैसे मिलती है वो? कैसी होती है चटनी? खट्टी और मीठी दोनों होती है। आपके यहाँ भी मिलती है ऐसी दो चटनियाँ? हाँ, वो जो खट्टी मीठी चटनी है ना, वही नारद जी महाराज हैं। कहीं प्रेम की बात कर देते हैं, कहीं लड़ाइयाँ भी करा देते हैं। वो दोनों काम कराते रहते हैं, है ना, दोनों स्वाद चखाते रहते हैं। तो ऐसे आप पुराणों में पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो नारद जी महाराज के अनेक पात्र आएंगे जिसमें बड़ी विचित्र विचित्र गतिविधि वो करते हैं, और झगड़े वगड़े देवी देवताओं में भी करा देते हैं, और झगड़े भी शांत करा देते हैं। यानी कि वो समोसे वाली चटनी है, खट्टी और मीठी दोनों। तो अब जैसे ही हनुमान जी महाराज की आवाज गूंजती है कानों में, तो हनुमान जी महाराज के पास खींचे चले आते हैं। ये कौन है जो जाप कर रहा है? आकर देखते हैं हनुमान जी महाराज जाप कर रहे हैं। जब नारद जी महाराज पहुंचते हैं, नारायण 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 का नाम सुनते ही, क्योंकि वो भी तो जाप श्री राम का ही तो कर रहे हैं, भगवान विष्णु का ही तो कर रहे हैं। अब अपने प्रभु अपने परमात्मा की आवाज सुनकर तो स्वतः उनका भी ध्यान भटक गया, ध्यान भंग हो गया, और प्रेम से, हृदय की गहराई से, करुणा भरकर आंखें खोलकर वो देखने लगे, कौन भक्त है जिसने तो मेरे प्रभु को याद किया है। देखते हैं देव ऋषि नारद सामने खड़े हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हे देव ऋषि नारद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आए प्रभु आसन ग्रहण करें। नारद जी महाराज कहते हैं, ये तुम क्या जाप करते रहते हो? क्या जाप करते हो? इससे क्या होगा? क्या तुम समझते हो कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त हो? अब नारद जी महाराज अपने आप को समझते थे नारायण के सबसे बड़े भक्त, कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी महाराज की वाणी गूंज रही है, भगवान तक वो आवाज जा रही है, तो नारद जी महाराज के हृदय में जो है ना, कुलबुलाहट होनी शुरू हो जाती है। ये नहीं चलेगा, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता।
अक्सर भक्तों में भी ये बातें होती है, जो पूजा पाठ करते हैं वो भी कई बार अहंकार से भर जाते हैं। कभी आप लोग तो नहीं सोचते हम ज़्यादा बड़े पुजारी हैं, हम ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये पतन का कारण होता है, कभी नहीं सोचना। व्यापार बिजनेस में कोई बड़ा हो सकता है, पैसे में कोई बड़ा हो सकता है, आध्यात्मिक जगत में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर होता है। इसलिए भगवान शिव शंभु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव शंभु की पूजा करते हैं। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। लेकिन हमारे समाज में अक्सर विवाद हो जाता है, सबसे बड़ा भगवान कौन है ना। कई बार कई लोग कहते हैं, कई संस्था के भी लोग कहते हैं, अपने सनातन धर्म में भी बहुत सारे पंथ हो गए, वो कहते हैं हमारा भगवान सबसे बड़ा है, तुम्हारा भगवान तो छोटा है।